हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ म्यूटेशन ऑन लैग ऑपेरॉन। जी हाँ, हम लोग सिर्फ लैग ऑपेरॉन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे म्यूटेशनल इफेक्ट ऑन लैग ऑपेरॉन। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो मेरे तरफ से जो कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज चल रहा था, इसका आज कंसेप्ट नंबर 8, जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन ऑन लैग ऑपेरॉन। राइट, तो चलिए देखते हैं। देखो, तो म्यूटेशनल इफेक्ट शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि लैग ऑपेरॉन में होता क्या है। देन वी विल मूव टू म्यूटेशनल इफेक्ट। राइट, अच्छा देखो, अगर लैग ऑपेरॉन का पूरा स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली दो पार्ट है। देखो, ये जो टोटल जीन है, ये जो टोटल जो जीन है, इस जीन का दो पार्ट है। दिस इज डाउनस्ट्रीम, दिस इज डाउनस्ट्रीम एंड दिस इज अपस्ट्रीम। ठीक है, दिस इज डाउनस्ट्रीम एंड दिस इज अपस्ट्रीम। अच्छा, ए वाला पार्ट क्या है? ए वाला पार्ट जो है, दिस इज रेगुलेटरी पार्ट, दिस इज रेगुलेटरी पार्ट। ठीक है, एंड ये जो पार्ट है, दिस इज स्ट्रक्चरल पार्ट, दिस इज स्ट्रक्चरल पार्ट। राइट, तो स्ट्रक्चरल पार्ट में तीन जीन होगा, लैग जेड, लैग वाई एंड लैग जेड। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैग वाई पार्मिएज, लैग ए ट्रांस एसिटाइलेज। राइट, सबको पता है ये स्ट्रक्चरल पार्ट। अब मैं बात करूंगा रेगुलेटरी पार्ट। रेगुलेटरी पार्ट में बेसिकली दो पार्ट है, तीन पार्ट है मेनली। एक तो है आपका प्रोमोटर वाला, दूसरा है ऑपरेटर वाला, राइट, एंड इधर है लैक आई वाला, इधर है लैक आई। सो आई पी एन ओ, राइट, आई पी एन ओ, लैक आई, जो कि लैक रिप्रेसर को कोड करते हैं। राइट, रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करते हैं, जो कि यहाँ पे आके ऑपरेटर के साथ बाइंड कर सकते हैं। देखो, ये जो रिप्रेसर है, इस रिप्रेसर आके ऑपरेटर के साथ बाइंड कर सकते हैं। एंड दिस इज द प्रोमोटर पार्ट, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर सकते हैं। राइट, एंड जो लैक आई है, दिस एनकोड्स अ रिप्रेसर प्रोटीन। अच्छा, अब देखो, यहाँ पे अपस्ट्रीम रीजन ऑफ प्रोमोटर देयर इज ए स्मॉल साइट और स्मॉल बाइंडिंग साइट, जिसका नाम है कैप साइट। कैप, व्हाट डज इट मीन? कैप मीन्स कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। तो ये जो कैप साइट है, यहाँ पे कैप एंड साइक्लिक एमपी, ये है साइक्लिक एमपी, ये है साइक्लिक एमपी एंड ये है कैप, दोनों एज ए कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बाइंड कर सकता है, दोनों एज ए कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बाइंड कर सकता है। तो अगर यहाँ पे बाइंड कर गया, देन आरएनए पॉलीमरेज का जो बाइंडिंग है प्रोमोटर के साथ, दैट बाइंडिंग विल बी स्ट्रेंथेंड, दैट बाइंडिंग विल बी स्ट्रेंथेंड। ओके, सो अगर उसका बाइंडिंग स्ट्रेंथेंड हो रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस विल बी सो फास्ट, ट्रांसक्रिप्शन द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन विल बी मोर, यू विल गेट मोर एमआरएनए। तो अगर आपको ज्यादा एमआरएनए मिल रहा है, मतलब यू विल गेट मोर प्रोटीन आउट ऑफ इट। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर के साथ जो बाइंडिंग हो रहा है, ये बाइंडिंग बेसिकली दो टाइप होता है, एक स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग, एक वीक बाइंडिंग। स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग मतलब दोनों में तो बाइंड करना ही है, फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, बाइंड तो होना है। अब मैं बात कर रहा हूं कि बाइंडिंग का जो स्ट्रेंथ है, बाइंडिंग का जो स्ट्रेंथ है, whether that strength is more or weak. Okay, so ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंड प्रोमोटर का जो बाइंडिंग है, दैट बाइंडिंग एफिनिटी विल डिपेंड ऑन वेदर ये जो कैप साइट है, यहाँ पे साइक्लिक एमपी एंड कैप दोनों यहाँ पे बाइंड कर रहे हैं कि नहीं। अगर ये दोनों एज ए कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बाइंड कर रहे हैं इन द प्रोमोटर पार्ट, इन द अपस्ट्रीम रीजन ऑफ द प्रोमोटर पार्ट, देन आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग टू प्रोमोटर विल बी स्ट्रेंथेंड, उसका बाइंडिंग काफी स्ट्रांग होगा। अगर उसका बाइंडिंग स्ट्रांग होगा तो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन विल बी मोर, सो एमआरएनए कॉपी नंबर विल बी मोर, यू विल गेट मोर प्रोटीन्स। अगर एक कैप यहाँ पे साइक्लिक एमपी एज ए कॉम्प्लेक्स बाइंड नहीं कर रहे, तो आरएनए पॉलीमरेज फिर भी बाइंड करेगा प्रोमोटर के साथ, तो वहां पे भी ट्रांसक्रिप्शन होगा, बट लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन विल बी लेस। तो लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन विल बी लेस मींस you will get less copy number of mRNA, eventually you will get less protein also, I mean amount of protein will be less. Understood the whole concept? अच्छा, तो ये तो हो गया नॉर्मल वाला चीज जो लैग ऑपेरॉन में जो होता है, इसके साथ यू आर ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर विद, राइट, आपको पता है। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज मैं बता रहा हूँ, जब कैप एंड साइक्लिक एमपी कॉम्प्लेक्स एज ए कॉम्प्लेक्स, जब प्रोमोटर का जो कैप साइट है, जब यहाँ पे बाइंड करता है, डीएनए को बेंड करा देते हैं। देखो, डीएनए को बेंड करा देते हैं अप टू 90 डिग्री,
अप टू 90 डिग्री इट विल मेक अ बेंड। तो प्लीज रिमेंबर, जब कैप एंड साइक्लिक एमपी कॉम्प्लेक्स कैप साइड में बाइंड कर रहे हैं प्रोमोटर का अपस्ट्रीम रीजन पे, देन इट प्रोड्यूसेस अ बेंड अप टू 90 डिग्री। इट्स अ ह्यूज बेंड। ओके, रिमेंबर इट। बट यहां पे जितना मैंने बात किया, दिस इज नोन टू यू एंड आप इसके साथ परिचित हो, यू आर फैमिलियर टू दिस, राइट। बट जो चीज मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज डिफरेंट, दैट इज इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन ऑन लैग अपरन। अब यहाँ पे म्यूटेशन का क्या बात है, अभी मैं उस पे आ रहा हूं, राइट। देखो फर्स्ट, ये जो लैक आई जो कि रिप्रेसर को प्रोड्यूस करेगा, राइट। रिप्रेसर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द रिप्रेसर? रिप्रेसर इज अ प्रोटीन, रिप्रेसर इटसेल्फ इज अ प्रोटीन। इस प्रोटीन के दो पार्ट है, देखो इस प्रोटीन का दो पार्ट है। एक पार्ट जहां पे इंड्यूसर आके बाइंड कर सकता है, दूसरी पार्ट जो कि ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड कर सकता है, राइट। इंड्यूसर मतलब लेट्स से एलोलैक्टोज, ठीक है, एलोलैक्टोज। तो एलोलैक्टोज यहां पे बाइंड कर सकते हैं। जब इंड्यूसर पे बाइंड कर रहे हैं, देन देयर विल बी कन्फर्मेशन चेंजेस ऑन द अदर साइड जो कि ऑपरेटर के साथ बाइंड कर सकते हैं, राइट। तो अगर यहां पे चेंजेस हो गया, देन इट कैन नॉट बाइंड टू ऑपरेटर। तो ये जो हम लोग टेक्स्ट में पढ़ते हैं कि रिप्रेसर के साथ जब इंड्यूसर बाइंड करते हैं, देन रिप्रेसर कैन नो लॉन्गर बाइंड टू ऑपरेटर। क्यों बाइंड नहीं कर पाते? क्योंकि जैसे इंड्यूसर पे बाइंड किया, देन पूरा रिप्रेसर प्रोटीन का कुछ कन्फर्मेशन चेंजेस होगा, सो दैट इट कैन नॉट बाइंड टू ऑपरेटर। तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, इसका बेसिकली दो डोमेन है। ये जो पार्ट है जहां पे इंड्यूसर बाइंड कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूसर बाइंडिंग डोमेन। एंड रिप्रेसर का जो पार्ट ऑपरेटर के साथ जाकर बाइंड करते हैं, इसको बोलते हैं डीएनए बाइंडिंग डोमेन। अंडरस्टूड? तो देखो इस रिप्रेसर का दो पार्ट है, एक है डीएनए बाइंडिंग डोमेन, दूसरा है इंड्यूसर बाइंडिंग डोमेन। समझ में आ रहा है? ये रिप्रेसर प्रोटीन का दो पार्ट है, एक है डीएनए बाइंडिंग डोमेन जिसका थ्रू जाके ऑपरेटर के साथ बाइंड करता है, दूसरा है इंड्यूसर बाइंडिंग डोमेन जहां पे इंड्यूसर लैक्टोज एलोलैक्टोज जो है ये यहाँ पे बाइंड करते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके, तो अब आपको मैं बता रहा हूं म्यूटेशन। देखो कौन सा कलर लो? ब्लू कलर ले लेते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं पहले से। मान लीजिए कि यहां पे म्यूटेशन हुआ है। कहां पे म्यूटेशन हुआ है? रिप्रेसर का डीएनए बाइंडिंग रीजन पे म्यूटेशन हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि रिप्रेसर का डीएनए बाइंडिंग रीजन पे म्यूटेशन हुआ है, देन व्हाट विल हैपन? अगर डीएनए बाइंडिंग रीजन पे म्यूटेशन हुआ है, इसका मतलब रिप्रेसर जाके ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। अंडरस्टूड? मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर डीएनए बाइंडिंग रीजन पे इसका म्यूटेशन हो रहा है, दैट मीन्स रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर। चाहे लैक्टोज प्रेजेंट हो या ना हो, कुछ भी हो, रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर। अगर रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड नहीं कर पा रहे, देन ऑपरेटर विल बी फ्री। अगर ऑपरेटर फ्री हो गया, देन आरएनए पॉलीमरेज स्कैन द जीन एंड आरएनए पॉलीमरेज विल मेक द ट्रांसक्रिप्शन। अंडरस्टूड? मैं फिर बोल रहा हूं, देखो अगर डीएनए बाइंडिंग डोमेन पे म्यूटेशन हो रहा है, इसका मतलब रिप्रेसर का जो पार्ट है जो कि ऑपरेटर के साथ आके बाइंड करता है, इस पार्ट में अगर म्यूटेशन हो गया, देन इट कैन नॉट बाइंड टू ऑपरेटर। तो ऑपरेटर विल बी ऑलवेज फ्री। ऑपरेटर फ्री मतलब देयर विल बी ऑलवेज ट्रांसक्रिप्शन। अंडरस्टूड? समझ में आया? दूसरा चीज देखो, अगर इसका रिप्रेसर का इंड्यूसर बाइंडिंग डोमेन पे अगर म्यूटेशन हुआ, अगर यहां पे म्यूटेशन हुआ, देन क्या होगा? अगर इंड्यूसर बाइंडिंग डोमेन पे म्यूटेशन हो रहा है, देन व्हाट विल हैपन? इंड्यूसर कैन नॉट बाइंड टू दिस। हु इज द इंड्यूसर? एलोलैक्टोज और लैक्टोज, व्हाटएवर इट इज। तो अगर इंड्यूसर यहाँ पे बाइंड नहीं हो पा रहे, देन व्हाट विल हैपन? रिप्रेसर विल ऑलवेज गो एंड बाइंड टू द ऑपरेटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं फिर से बोल रहा हूं, इंड्यूसर मान लीजिए प्रेजेंट है, but still it cannot bind. Why can't it bind? Because there is a mutation in the inducer binding domain. So inducer present है, फिर भी यहाँ पे बाइंड नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे म्यूटेशन हो गया। So that repressor cannot bind to the operator. Sorry, this repressor will bind to the operator. क्योंकि ये तो inducer अगर यहाँ पे बाइंड करता है, so repressor will be changed. I mean conformational changes so that it cannot bind. But यहाँ पे क्या हो रहा है कि म्यूटेशन हो गया। यहां पे देखो, यहां पे म्यूटेशन हो गया। अगर यहां पे म्यूटेशन हो गया, देन रिप्रेसर विल ऑलवेज गो एंड ऑक्यूपाई द ऑपरेटर साइट।
अंडरस्टूड? क्योंकि रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ बाइंड करता है थ्रू डीएनए बाइंडिंग डोमेन, नॉट थ्रू इंड्यूसर बाइंडिंग डोमेन. सो इंड्यूसर बाइंडिंग डोमेन इज ओनली फॉर द इंड्यूसर बाइंडिंग. अंडरस्टूड? सो अगर यहाँ पे एलोलैक्टोज बाइंड नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब रिप्रेसर विल ऑलवेज गो एंड ऑक्युपाई द ऑपरेटर. सो ऑपरेटर विल बी ब्लॉक्ड, देयर विल बी नो मोर ट्रांसक्रिप्शन, देयर विल बी नो मोर ट्रांसक्रिप्शन. अंडरस्टूड? दिस इज सेकंड म्यूटेशनल इफेक्ट. अब मैं बता रहा हूं थर्ड म्यूटेशनल इफेक्ट. देखो, मान लीजिए कि प्रोमोटर रीजन पे कुछ म्यूटेशन हुआ. अगर प्रोमोटर रीजन पे म्यूटेशन हुआ देन क्या होगा? प्रोमोटर रीजन पे अगर म्यूटेशन हुआ सो आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट बाइंड. तो आरएनए पॉलीमरेज अगर बाइंड नहीं कर पाया देन क्या होगा? देयर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन, देयर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन. अंडरस्टूड? सिंपल. तो यहां पे नेक्स्ट अब मैं बात करूंगा यहां पे ऑपरेटर में. देखो, अगर ऑपरेटर रीजन पे म्यूटेशन हुआ देन क्या होगा? अगर ऑपरेटर रीजन पे म्यूटेशन हुआ देन चाहे रिप्रेसर कितना भी फंक्शनल हो, रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर. देखो, मान लीजिए कि ए है रिप्रेसर, ए है ऑपरेटर. चाहे ए यहां पे आके बाइंड करता है, चाहे यहां पे म्यूटेशन हो चाहे यहां पे म्यूटेशन हो, दोनों में अगर किसी का म्यूटेशन हो गया देन दिस बाइंडिंग विल नॉट हैपन. अंडरस्टूड? मैं फिर से बोल रहा हूं, मान लीजिए कि ए है ऑपरेटर, ए है रिप्रेसर, ए है रिप्रेसर, ए है ऑपरेटर. रिप्रेसर आके यहाँ पे बाइंड करता है. अगर यहाँ पे कुछ म्यूटेशन हुआ या तो यहाँ पे कुछ म्यूटेशन हुआ, दोनों का किसी का भी म्यूटेशन हुआ तो देयर बाइंडिंग विल नॉट हैपन. इज इट क्लियर टू यू? राइट? सो अगर ऑपरेटर पे म्यूटेशन हो रहे हैं, अगर ऑपरेटर रीजन पे म्यूटेशन हो रहा है देन रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर. सो ऑपरेटर विल बी फ्री, देयर विल बी ऑलवेज ट्रांसक्रिप्शन. अंडरस्टूड? तो ये जितना सारा मैंने म्यूटेशन बताया ये सारे रेगुलेटरी पार्ट का मैंने म्यूटेशन बताया, सारे रेगुलेटरी पार्ट है. अब आ जाओ स्ट्रक्चरल पार्ट. तो स्ट्रक्चरल पार्ट में मान लीजिए लैग जेड का कुछ म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन ऑन द लैग जेड जीन, देन व्हाट विल हैपन? आपको बीटा गैलेक्टोसाइडेज मिलेगा नहीं, आपको बीटा गैलेक्टोसाइडेज मिलेगा नहीं. क्योंकि लैग जेड मतलब क्या? लैग जेड क्या है? लैग जेड इज अ जीन व्हिच विल एनकोड एन एंजाइम वाया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. राइट? तो अगर जीन खुद ही म्यूटेट हो गया देन द एंजाइम विल नॉट बी फॉर्म्ड. enzyme will be something else, it will not be the beta galactosidase, something else will be produced. Understood? Similarly, अगर lac Y पे म्यूटेशन हो गया then permease will not be formed. अगर lac A पे म्यूटेशन हो गया then transacetylase will not be formed. Understood? अच्छा, यहाँ पे जितना सारा चीज मैंने बताया, म्यूटेशन हो गया इसको कैसे लिखेंगे? म्यूटेशन हो गया इसको लिखेंगे ऐसे, म्यूटेशन नहीं हुआ इसको लिखेंगे ऐसे. तो अगर माइनस लिख रहे हैं मतलब इसका फंक्शन चला गया, फंक्शन मतलब एब्सेंस, सॉरी माइनस मतलब एब्सेंस, प्लस मतलब प्रेजेंट. तो जहां पे हम लोग अगर मान लीजिए ऐसे लिख रहे हैं आई माइनस आई प्लस, सपोज, सो आई प्लस मतलब आई का फंक्शन सही है. व्हाट इज आई? लैक आई, जो कि रिप्रेसर को प्रोड्यूस करेगा. लैक आई माइनस मतलब उसका फंक्शन सही नहीं है, इसका मतलब रिप्रेसर गड़बड़ होगा, रिप्रेसर विल बी नॉन फंक्शनल. सिमिलरली promoter P, right? Let's say O plus O minus. O plus मतलब operator is fine, no problem with operator. O minus मतलब there is a problem in the operator, मतलब there is a mutation in the operator. Understood? Basic thing, right? तो चलिए अब मैं आपको दिखा रहा हूं in more detail. देखो देखो, तो मैंने पहले रेगुलेटरी साइड से स्टार्ट करूंगा. राइट? देखो, लैक O, लैक A क्या है? जीन है, प्रोडक्ट, फंक्शन एंड इंपॉर्टेंट म्यूटेंट्स. तो लैक ओ मतलब ऑपरेटर, ओ मतलब ऑपरेटर. राइट? तो अगर यहां पे म्यूटेशन हुआ देन क्या होगा? ऑपरेटर में अगर म्यूटेशन हुआ तो मैंने आपको क्या बताया? ऑपरेटर, प्रोमोटर, आई. राइट? यहां पे जेड, यहां पे है वाई, यहां पे है ए. अब मैं बता रहा हूं, अगर ऑपरेटर पे म्यूटेशन हुआ, अगर ऑपरेटर पे म्यूटेशन हुआ देन क्या होगा? रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड. देखो, रिप्रेसर प्रोटीन टू द ऑपरेटर टू ब्लॉक द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द ऑपरेंट जीन. अगर ऑपरेटर पे म्यूटेशन हो गया, अगर ऑपरेटर रीजन पे म्यूटेशन हुआ देन क्या होगा? रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड टू दिस. तो रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड टू दिस, दैट मीन्स व्हाट? ऑपरेटर डिनाइज द बाइंडिंग ऑफ द रिप्रेसर प्रोटीन. ऑपरेटर डिनाइज द बाइंडिंग ऑफ द रिप्रेसर प्रोटीन. तो अगर ऑपरेटर में रिप्रेसर बाइंड नहीं कर पा रहा है देन व्हाट विल बी द आउटकम? देयर विल बी ऑलवेज ट्रांसक्रिप्शन, there will be always transcription. So since there will be always transcription, that's why OC is mentioned. C stands for constitutive.
देखो एक्सप्रेशन बेसिकली दो टाइप होता है, एक है कॉन्स्टिट्यूटिव, दूसरा है इंड्यूसेबल। इंड्यूसेबल मतलब इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर सम एक्सप्रेशन इज हैपनिंग। कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब ऑलवेज, कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब ऑलवेज, कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब ऑलवेज, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब ऑलवेज। तो क्यों यहाँ पे ओ सी लिखा है? क्योंकि देखो अगर यहाँ पे म्यूटेशन हुआ, रिप्रेसर चाहे कितना भी फंक्शनल हो, रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर। तो जब रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पा रहे, देन ऑपरेटर विल बी ऑलवेज फ्री। अगर यहाँ पे ऑलवेज फ्री हुआ तो ऑलवेज देयर विल बी ट्रांसक्रिप्शन। ऑलवेज ट्रांसक्रिप्शन मतलब कॉन्स्टिट्यूटिव, दैट्स व्हाई ओसी इज रिटन। अंडरस्टूड? अच्छा, दूसरा लैक पी, पी मतलब प्रोमोटर। तो प्रोमोटर, सो प्रोमोटर का एक्चुअल फंक्शन क्या है? इट बाइंड्स, I mean, it RNA polymerase binds to the promoter. Actual function है, this is actual function. ये है म्यूटेशन फंक्शन, ठीक है। तो ये जो मिडिल वाला रो है, दिस इज एक्चुअल फंक्शन, मतलब प्रोमोटर का क्या रोल है। तो यहाँ पे आके पॉलीमरेज बाइंड करते हैं। अगर P माइनस हो गया, देखो अगर P माइनस हो गया, दैट मीन्स फेल्स टू बाइंड RNA polymerase और डज सो वीकली। या तो हो सकता है कि RNA polymerase बाइंड ही नहीं कर पाएगा, या तो बाइंड अगर करेगा तो बहुत स्लो बाइंड करेगा, तो लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन विल बी वेरी वेरी लेस। अगर बाइंड नहीं कर पाया तो देयर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन। अगर बाइंड किया भी थोड़ा, मतलब थोड़ा बहुत कुछ बाइंड किया, तो उसका लेवल होगा बहुत वीक। देखो लिखा है कि इट फेल्स टू बाइंड टू आरएनए पॉलीमरेज और डज सो वीकली। अंडरस्टूड? अब आ जाओ लैक आई पे, जिसका मैंने पहले बता रहा था। लैक आई मतलब किसको एनकोड करता है? रिप्रेसर प्रोटीन को, राइट। अच्छा, यहाँ पे देखो दो चीज है। यहाँ पे ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, इसका दो पार्ट है, राइट। मैंने आपको बताया, एक है डीएनए बाइंडिंग, दूसरा है इंड्यूसर बाइंडिंग, राइट। देखो तो लैक आई दो चीज है, एक है आई माइनस, एक है आई माइनस। व्हाट इज आई माइनस? इनकैपेबल ऑफ बाइंडिंग टू द ऑपरेटर। इनकैपेबल ऑफ बाइंडिंग टू ऑपरेटर मतलब म्यूटेशन हुआ है यहां पे, म्यूटेशन हुआ है यहां पे, देखो यहां पे म्यूटेशन हुआ है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन पे म्यूटेशन हुआ है। अगर डीएनए बाइंडिंग डोमेन पे म्यूटेशन हुआ है, देन क्या होगा? डीएनए बाइंडिंग डोमेन पे अगर म्यूटेशन हुआ है, देन दिस रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर। दिस रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर, राइट, क्योंकि इसी का थ्रू यहाँ पे बाइंड होता है, तो इट कैन नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर। देखो क्या लिखा है, इनकैपेबल ऑफ बाइंडिंग टू द ऑपरेटर। इनकैपेबल ऑफ बाइंडिंग टू द ऑपरेटर, देयर विल बी ऑलवेज ट्रांसक्रिप्शन, देयर विल बी ऑलवेज ट्रांसक्रिप्शन। तो इसको लिखते हैं आई माइनस, इसको लिखते हैं आई माइनस, राइट। अच्छा, अब दूसरा चीज देखो, आई एस लिखा है, आई एस। ए स्टैंड्स फॉर व्हाट? ए स्टैंड्स फॉर सुपर रिप्रेसर, सुपर रिप्रेसर। नाउ व्हाट इज द सुपर रिप्रेसर? देखो आई एस लिखा है, आई एस। एस मतलब म्यूटेशन यहां पे हुआ है, ठीक है, इंड्यूसर बाइंडिंग डोमेन पे म्यूटेशन हुआ है। अगर इंड्यूसर बाइंडिंग डोमेन पे म्यूटेशन हुआ है, देन व्हाट विल हैपन? इंड्यूसर विल हैव नो कंट्रोल ओवर द बाइंडिंग ऑफ रिप्रेसर टुवर्ड्स ऑपरेटर। अगर यहां पे म्यूटेशन हुआ है, देन रिप्रेसर विल ऑलवेज गो एंड ब्लॉक द ऑपरेटर। तो अगर रिप्रेसर ऑपरेटर को ब्लॉक कर देते हैं, देन ट्रांसक्रिप्शन विल बी परमानेंटली ब्लॉक्ड। देखो, इनकैपेबल ऑफ बाइंडिंग टू द इंड्यूसर, इनकैपेबल ऑफ बाइंडिंग टू द इंड्यूसर मतलब इंड्यूसर यहां पे बाइंड नहीं कर पाएगा। इंड्यूसर अगर यहां पे बाइंड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? रिप्रेसर जाके यहां पे ऑलवेज बाइंड कर जाएगा, तो ऑपरेटर विल बी ब्लॉक्ड, देयर विल बी नो मोर ट्रांसक्रिप्शन। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सुपर रिप्रेसर। सुपर रिप्रेसर मतलब इट विल रिप्रेस द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सुपर रिप्रेसर। अंडरस्टूड? समझ में आया? ये जो तीन रेगुलेटरी पार्ट है। बाकी क्या है? लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए। ये तो बहुत सिंपल है। लैक जेड माइनस मतलब क्या? बीटा गैलेक्टोसाइडेज बिकम्स नॉन फंक्शनल। लैक वाई माइनस मतलब पारमिएज बिकम्स नॉन फंक्शनल, राइट। लैक ए माइनस मतलब नो ट्रांसएसिटाइलेज एक्टिविटी, ट्रांसएसिटाइलेज एक्टिविटी विल बी नॉन फंक्शनल। अंडरस्टूड? अब समझ में आया पूरा, राइट। अब एक एग्जांपल दूंगा आपको, देखो देखो क्या एग्जांपल है। सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड पारमिएज by haploids and partial diploids with regulatory gene mutation। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ जीनोटाइप मैं लेके आया हूं, एंड देखेंगे कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड पारमिएज आर सिंथेसाइज्ड और नॉट, और या तो ट्रांसक्रिप्शन का ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखो ये है डिस्क्रिप्शन, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, राइट। चलो देखते हैं एक बार। जीनोटाइप में क्या लिखा है?
I minus P plus O plus Z plus Y plus. So this is functional, this is functional, this is functional, this is functional, this is not functional. Which is not functional? I minus. I minus नॉन फंक्शनल इन द सेंस म्यूटेशन हो गया, राइट. सो I में म्यूटेशन हुआ मतलब क्या होगा? रिप्रेसर गड़बड़ होगा. रिप्रेसर विल बी नॉन फंक्शनल. तो अगर रिप्रेसर नॉन फंक्शनल हो तो क्या होगा? रिप्रेसर कैनॉट बाइंड टू द ऑपरेटर. रिप्रेसर कैनॉट बाइंड टू द ऑपरेटर, राइट. तो इफ रिप्रेसर कैनॉट बाइंड टू द ऑपरेटर देन क्या होगा? ऑपरेटर विल बी फ्री, देयर विल बी ऑलवेज ट्रांसक्रिप्शन, राइट. देखो, so constitutive transcription due to lack I minus mutation, right. So जब constitutive transcription होगा that means synthesis of beta galactosidase and permease दोनों होगा, चाहे लैक्टोज हो या ना हो, चाहे लैक्टोज हो या ना हो, चारों केस में इसका सिंथेसिस होगा. क्यों? क्योंकि ऑपरेटर तो फ्री है, ऑपरेटर फ्री है, देयर विल बी ऑलवेज ट्रांसक्रिप्शन, दैट्स व्हाई इट इज कंस्टिट्यूटिव ट्रांसक्रिप्शन. समझ में आया? अच्छा, अब दूसरा देखो, I प्लस P प्लस Z प्लस O प्लस, सिर्फ O में म्यूटेशन हुआ है. O में म्यूटेशन मतलब ऑपरेटर पे म्यूटेशन हुआ है. तो अगर ऑपरेटर पे म्यूटेशन हुआ है देन क्या होगा? रिप्रेसर कैनॉट बाइंड टू द ऑपरेटर, तो ऑपरेटर विल बी ऑलवेज फ्री, विल बी ऑलवेज ट्रांसक्रिप्शन, राइट. देखो, कंस्टिट्यूटिव ट्रांसक्रिप्शन ड्यू टू लैक OC म्यूटेशन. सी मतलब कंस्टिट्यूटिव, राइट. सो ट्रांसक्रिप्शन विल बी ऑलवेज ऑकर. तो अगर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड पारमेज दोनों का सिंथेसिस होगा, चाहे लैक्टोज हो या ना हो. अंडरस्टूड? आपको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो, Y प्लस Z प्लस O प्लस P प्लस सब फंक्शनल है, I नॉन फंक्शनल है. IS मतलब सुपर रिप्रेसर. व्हाट डू मीन बाय सुपर रिप्रेसर? सुपर रिप्रेसर मतलब इंड्यूसर बाइंडिंग साइट पे म्यूटेशन हुआ है. रिप्रेसर का जो इंड्यूसर बाइंडिंग साइट है वहां पे म्यूटेशन हुआ है. तो अगर वहां पे म्यूटेशन हुआ है, रिप्रेसर विल ऑलवेज गो एंड ब्लॉक द ऑपरेटर. तो ऑपरेटर विल बी ऑलवेज ब्लॉक्ड, मतलब इट विल बी परमानेंटली ब्लॉक्ड. सो दैट्स व्हाई दिस विल बी कंसीडर्ड एज सुपर रिप्रेसर. अंडरस्टूड? So this repressor will be considered, I mean this kind of mutation will be considered as super repressor. So what will happen to your transcription? No transcription, right? So transcription is not inducible due to lack S mutation. A stands for super repressor. मैंने बताया आपको प्रीवियस स्लाइड में, राइट. तो जब यहाँ पे रिप्रेस हो जाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड पारमेज, किसी का सिंथेसिस नहीं होगा, किसी का सिंथेसिस नहीं होगा. क्योंकि अगर ट्रांसक्रिप्शन खुद ही ब्लॉक हो गया हो देन सिंथेसिस किसका होगा? किसी का भी नहीं होगा, राइट. अब देखो, I प्लस O प्लस Z प्लस Y प्लस सब फंक्शनल है, ओनली नॉन फंक्शनल क्या है? प्रोमोटर P माइनस. तो अगर P माइनस है इसका मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय P माइनस? म्यूटेशन इन द प्रोमोटर रीजन. तो अगर प्रोमोटर रीजन पे म्यूटेशन हो रहा है देन क्या होगा? RNA पॉलीमरेज या तो बाइंड कर ही नहीं पाएगा, या तो अगर बाइंड करेगा भी तो स्लाइड बहुत उसका इंटेंसिटी बाइंडिंग एफिनिटी बहुत लेस होगा, राइट. सो नो इफेक्टिव ट्रांसक्रिप्शन, नो इफेक्टिव ट्रांसक्रिप्शन, राइट. तो जब नो इफेक्टिव ट्रांसक्रिप्शन है देन बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड पारमेज का सिंथेसिस क्या होगा? नो सिंथेसिस होगा. देखो, इसका सिंथेसिस होगा ही नहीं. नो सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, नो सिंथेसिस ऑफ पारमेज, चाहे लैक्टोज प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, दोनों का कैसे. अब बोलो, समझ में आया पूरा? म्यूटेशनल इफेक्ट ऑन लैगोपेरॉन, right. So that's it. I'm sure you are enjoying the concept building series from us, right? Yeah, so please stay with us and keep enjoying. Thank you.